क्या नाम है आपका? लद्दी शाह। तो शाह जी, क्या परेशानी हुई आप? पहले रात में थोड़ा कम दिखता था। इसके बाद डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर साहब थोड़ा सा कैटरेक्ट आ गया आँख में, तो सर्जरी किया है। सर्जरी के बाद हम अच्छे ही कब दिखने किया आप सर्जरी? 2020 में। फिर? वो सर्जरी के बाद अच्छा ही दिखने लगा, लेकिन उसका 7-8 महीना बाद से धुंधला हो। तो 2020 हाँ में ही आपको धुंधला दिखने लगा, हाँ हाँ है ना? हाँ। फिर डॉक्टर के पास गया है, तो डॉक्टर चेकअप करके रेटिना स्पेशलिस्ट के पास भेजा है। हाँ। रेटिना चेकअप करके बोला है ये आरपी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो रात में, दिन में कम दिखा आपका? मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया दोनों आँखों का? हाँ, 6 महीने तक? दिन में रात में दोनों में अच्छे ही दिखने लगा। वही फिर 6-7 महीने बाद ही से ही सब खत्म हो गया? खत्म हो गया। और अभी तो रात में लाइट बंद होने के बाद कुछ नहीं दिखता। दिन में पूरा धुंधला धुंधला दिखता है। पहचान नहीं सकता आदमी को। थोड़ा नज़दीक आ जाता है, 1-2 फुट का सामने आता तो पहचान आता। 1-2 फीट पास आ जाए तब आपको दिखाई पड़ता है कौन है। हाँ, अब ज़्यादा पास आ जाएगा तो नहीं दिख। 2-3 फीट पे रहेगा तो दिखेगा, पास हाँ, आ जाएगा तो नहीं दिखेगा। नहीं दिखे। लिखने पढ़ने में? लिखने पढ़ने में कुछ नहीं दिखता। कब से? 1-1.5 साल। 1.5 साल से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और लिखना आप पढ़ना बंद हो गया। परेशान हो रहे हैं। कहाँ दिखाया आप? हम पहले दिखाया सुश्रुत आई हॉस्पिटल, कलकत्ता, सॉल्टेक। हाँ। वहाँ पे हम सर्जरी किया। उसके बाद दिखाया कोलकाता में दिशा आई हॉस्पिटल। फिर उसके बाद हम गया LV प्रसाद, ठीक है। हैदराबाद। और बस क्या कहा सभी जगह? सभी ने एक ही कहा है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है। और धीरे धीरे का भीषण कम होते जा रहा है। कम होते जाएगा और आखिरी में आप ब्लाइंड हो जाएंगे। हो जाएगी। ठीक। देखिए आज आपको दूर का क्या दिखाई पड़ रहा है। एक आँख बंद करिए आपकी। दिख रहा है सामने कुछ? क्या लिखा है सामने कांच में? कुछ दिख रहा है? नहीं, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा है। नहीं कोई अक्षर लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। कितनी उंगली है मेरी? उंगली बता सकते हो कितनी है मेरी? 4, 2, 3, 1, 4, 1, 4। दिख रहा है अब कि धुंधला है? अक्षर बदल दिया है हमने, ठीक से देखो। नहीं, एली है। एल है। हाँ। ठीक। तो आज आपको 5 मीटर की रोशनी है, 5 मीटर से पढ़ सकते हैं, ठीक है? दूसरे आँख से देखिए। ये पूरा धुंधला है। धुंधला है। आगे लाइट दिखता है। आगे आ जाओ। नहीं, आगे आओ। नहीं दिख रहा। पढ़िए। सामने दिख रहा है? नहीं। सामने कांच में दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा। मेरी उंगली कितनी है? नहीं पहचान होता। फोकस नहीं कर पाता है कहाँ। हाँ, नहीं दिख रहा बोलो यार। नहीं कर पाते फोकस, यही तो बीमारी है। हाँ। नहीं दिख रहा ना? हाँ। हटा लो हाथ। तो आज आपकी स्थिति है कि राइट आँख से आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ फोकस नहीं होता है। लेफ्ट आँख से आप 5 मीटर से पहला अक्षर पढ़ रहे हैं, ठीक है? नहीं। कुछ भी नहीं दिख रहा। शाह जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आँख का, और ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ये आपके अपर साइड में 1.3 इंच बचा है, लोअर साइड पे 1.8 इंच, आपके राइट हैंड साइड पे 1.8 इंच, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मात्र 0.6 इंच बचा हुआ। ठीक। राइट आंख में आपको बिल्कुल रोशनी नहीं है, आप उंगलियां भी नहीं गिन सकते, ठीक है? तो जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो लेफ्ट आंख से दिख रहा है, और ये भी बचा हुआ है मात्र 1 इंच से भी कम। मतलब अपन ये कह सकते हैं 20 इंच दिखता है। ऑन एन एवरेज आपको मात्र 1.25 इंच दिखाई पड़ रहा है। ठीक। हम प्रयास करेंगे कि आपका पेरिफेरल विजन बढ़े और आपकी राइट आंख में भी रोशनी आए, ताकि आप अपना काम प्रॉपर कर सकें और आपका जीवन सुखमय हो सके। बेस्ट ऑफ लक। कुछ लेटर है वो कुछ है पर दिख रहा है क्या? बता सकते हो? नहीं बता सकते? कोई बात नहीं। इसमें कुछ दिख रहा है? वो एक ही है। कुछ है, क्या है? कुछ है पर दिख नहीं रहा। ठीक। नहीं रहा। 85 दिख रहा है। 85 दिख रहा है। वेरी गुड। और कुछ नहीं और दिख कुछ रहा नहीं है। दिखता है ना? नहीं।
तो लेफ्ट आंख से सिर्फ एक शब्द दिख रहा है 85 आपको, ए और 2 डिजिट है, क्या क्या है समझ नहीं आता। समझ नहीं आता है। शाह जी आपकी स्थिति है कि आपको राइट आंख से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है और लेफ्ट आंख से सिर्फ आपको मैथ्स का 85 दिखाई पड़ता है। ठीक, इससे ज़्यादा जो भी दिखेगा वो मानेंगे आप हम डॉक्टर ऋषभ जैन की दवाई से दिखा? जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे। जरूर मानेंगे। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए और आप आराम से पढ़ लिख सकें। देखें आपके पास एक लो विज़न 8 का चश्मा है, उससे क्या दिखाई पड़ रहा है? ये शाह जी आपका लो विज़न 8 का चश्मा है, कितना नंबर है इसमें मालूम है आपको? मालूम नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें कुछ दिखता हो तो बताइए। 85 टेढ़ा मत करो, सीधे देखो। उसके नीचे कुछ, उसका नीचे 2 9 3, उसका नीचे 8 7 5 4, उसका नीचे दिक्कत होता है। दिक्कत होता है। चलिए, तीसरी लाइन आपको राइट आंख से दिखी, लेफ्ट आंख से देखते हैं क्या दिखता है। 8 5 2 9 3 8 7 5 4 8 6 3, लास्ट में 2 5 क्लियर नहीं है। 6-3 वाली लाइन क्लियर नहीं है, हाँ है ना? हाँ, ए एक्स ओ टी दिक्कत होता है। दिक्कत है। दूसरी आंख से देखो। ए एच ओ टी भी एच यू ए एक्स यू ए एक्स, उसका रिचार्ज नहीं आता है। तो लो विज़न के चश्मे से आपको राइट आंख से इंग्लिश की 3 लाइन दिखती है और कैपिटल इंग्लिश की तीसरी लाइन धुंधली है, और लेफ्ट आंख से आप चौथी लाइन धुंधली दिख रही है पर दिख रही है। मैथ्स में आपको 4 लाइन दिख रही है लेफ्ट आंख से, और राइट आंख से 3 लाइनें आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक, इतना ही दिख रहा है ना? हाँ, हम प्रयास करेंगे कि और आपको दिखाई देना शुरू हो और आप इससे भी लो विज़न के बिना ही सारा कुछ देखना शुरू करें। लो विज़न से आपको क्या परेशानी होती है? लो विजन से सिंगल वर्ड को पढ़ सकता है, लेकिन पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा तो पढ़ नहीं सकता। मतलब एक एक अक्षर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ सकते। हाँ ठीक, हाँ, देखते हैं आप सेंटेंस पढ़ पाते हैं कि नहीं। नहीं दिख रहा? ये देखते हैं ग्राउंड AND ऐसा करके पूरा मैंने फ्लुएंटली हम नहीं पढ़ सकता है। फ्लुएंट नहीं पढ़ सकते, एक शब्द या एक हाँ, अक्षर दिखता है। हाँ, है ना? BLOS ऐसा करके पूरा फ्लुएंटली हम नहीं पढ़ सकते। मीनिंग बना के नहीं पढ़ सकते। नहीं, ठीक। टाइम लगता है, जब ब्लॉसम्स टाइम लगता है, देख के ही बोल नहीं पाता है, और ऊपर में कुछ नहीं पढ़ ऊपर सकता कुछ है। नहीं, यानी J7 आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें भी आपको एक एक अक्षर पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, दोनों आंख से। अनेक टाइम इंडिविजुअल आंख से पढ़ के देखो। ब्लॉसम अपॉन द लेफ्ट आंख बंद करके पढ़ो, अब दिखता है कि नहीं? लैपटॉप बंद करके कुछ लिखा है, वही देखा क्या लिखा है। नहीं आता। दूसरी आंख से देखो, लेफ्ट से। ब्लॉसम्स अपॉन द ग्राउंड एंड द लिटिल। आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। तो आपको जो स्मॉल इंग्लिश के आपने लेटर पढ़े वो एक एक करके पढ़ना पड़ रहा है, आप जोड़ के पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, और आंखों पे काफ़ी स्ट्रेन आ रहा है ना? तो लो विज़न 8 के बाद भी आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, और अंततः आपको अपनी नौकरी छोड़ना पड़ा। कितना समय हो गया नौकरी छोड़े? नौकरी छोड़ा है 1.5 साल तो हो गया। 1.5 साल हो गया। चलिए, ज़िंदगी हर तरफ से ब्लॉक होती चली जा रही है नज़रों के कारण। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, डिप्रेशन तो आएगा ही ना, कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा। हाँ। सही है। सही। जवानी में पिताजी का हाथ पकड़ के चलना बहुत अखरता है। वो पिताजी सोचते हैं कि ये बेटा मेरा सहारा बनने वाला था, अब इसको मुझे ही सहारा देना पड़ रहा है। नहीं? हाँ। चलिए, वो स्थितियाँ ख़त्म होगी और बेटा ही पिताजी का सहारा बनेगा। हम वो प्रयास करेंगे कि आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाए। बेस्ट ऑफ लक। एक चीज़ और रह गई है, देखें आपको कलर दिख रहे हैं या नहीं। पढ़िए, इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? डॉट 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 दिख रहा है। डॉट दिख रहा है, लेकिन आप कुछ बता नहीं सकते क्या लिखा है इस पर। नहीं। ठीक, आप चश्मा पहने, दिखबो ना दिखबो? ना।
थोड़ा बहुत भी नहीं। तो बाबू मोशाय, दिन की रोशनी ख़त्म होने के साथ, पास की रोशनी ख़त्म होने के बाद साथ, साइड विज़न ख़त्म होने के साथ आपका कलर विज़न भी ख़त्म हो गया है। यानी आप कलर ब्लाइंड हो गए हैं। आप अपने ड्रेस पहचान नहीं पाएंगे कि क्या ड्रेस पहन रहा हूँ मैं, यदि कॉम्बिनेशन रखा हुआ है तो, है ना। और ये टकराना वगैरह जो भीड़ में चलना है, आपके कोलकाता में तो बहुत भीड़ रहती बहुत है। भीड़, हाँ। तो कब से टकराना शुरू हो गया? आप चलते फिरते में लोगों से टकरा जाते हैं? लोग के टकरा जाता था तो हम 2019 से ही 19 से टकरा। तब जाके कैटरेक्ट सर्जरी किया। उसके बाद ठीक था, हम्म। लेकिन फिर 7-8 महीना बाद और ख़राब हो जाता है। तो सन 2021 से आपकी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ गई बढ़ हैं गई है। और आप अकेले चलने से मोहताज हो गए हैं, है ना। हाँ, चलिए, प्रयास रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में हर परेशानी दूर हो और आप पुनः एक यंग मैन की तरह काम कर सकें। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। हाँ बाबू मोशाय, पढ़ो। एल एल, एक दिखता है, एफ ओ एक के पास यू। यू, वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई हो बाबू मोशाय। आप 5 मीटर देखा करते थे, 5 मीटर पे आपने उंगली गिनी थी, अक्षर नहीं पढ़ पा रहे थे आप, ठीक है, सही है ना। तो बोलो, पहली बार आए थे तब आपको एक अक्षर नहीं दिख रहा था ऊपर का, ठीक। आपने 5 मीटर से उंगली गिनी थी और आज आप पहला अक्षर पढ़े, 1 मीटर रोशनी ये बढ़ी आपकी, तो 6 मीटर पे पहला अक्षर दिखा आपको और उसके बाद आपको ये 2 अक्षर दिखे, ठीक। मतलब 6 और 1 7 मीटर आपकी रोशनी बढ़ी है। कितनी? 7 मीटर। 7 मीटर मतलब कितना हुआ? करीब करीब 25 फीट। 5 मीटर से आपकी रोशनी कितनी हो गई? 10 मीटर आपकी रोशनी हो गई, ठीक है। 6 दूनी 12 मीटर, 12 मीटर आपकी रोशनी पहुंची। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ज़िंदगी में इसी तरह आपकी रोशनी बढ़ती रहे, हमारे प्रयास रहेंगे और आप उसमें सतत सहयोग करेंगे। हाँ शाह जी, पढ़िए, क्या दिख रहा है? 8, 5, 2, 9, 3। गुड। बस राइट अक्षर और कुछ नहीं देख। 7, 4 लास्ट में, उसका 4 और 7 के बीच में क्या है? है 5। 5। उसके नीचे कुछ? बहुत बहुत बधाई हो आपको। राइट आंख से आप कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ आपको लाइट दिखा करती थी, ठीक है। जिस आंख में सिर्फ लाइट दिखा करती थी चारों तरफ से, उस आंख से आपने अभी करीब 8 इंच से उंगलियां गिनी और पास का चश्मा लगाने के बाद आपको 3 लाइन पढ़ने में आ रही, ठीक। बहुत सारी बधाई हो, ये आंख जिंदा हो गई, ये होना शुरू हो गई है और आपको आपकी ज़िंदगी में वो फ़र्क आएगा। बायलेटरल विज़न होने के कारण जो आपको परेशानी आती थी, यूनिऑक्यूलर विज़न था आपका, इसलिए आपको और ज़्यादा परेशानी आती थी। अब जब दोनों आंखें एक साथ काम करेगी तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन महसूस करेंगे आप। तो बायफोकल नज़र आपकी होना शुरू हो गई है, आपको फिर पास का दिखाई देना शुरू हुआ। बहुत बहुत बधाई हो आपको। देखें इंग्लिश में आपको क्या दिखाई पड़ता है, पढ़िए। आपकी राइट आंख जो मरी हुई थी, जिसमें कुछ नहीं दिख रहा था, उसमें अपन पहले देख रहे हैं। ए, गुड, बधाई हो। एक्स, ओ, वेरी गुड, वेरी नाइस। वाई है सेकंड वाला, थर्ड लाइन सेकंड वाई है। बीच में वाई बोल रहे हैं आप। हाँ। पहला आखिरी का टी, टी। गुड, फिर बीच वाला लगता है भी से, भी। कौन सा, लास्ट वाला के बीच वाला? टी का पास। हाँ, बीच वाला वी, हाँ। लास्ट का। पास की रोशनी बढ़ना भी एक खुशियों का खजाना होता है, क्योंकि इंसान यदि दूर नहीं देख पाता तो उसको पास की भी आवश्यकता होती है। बैठे बैठे कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ ले या कुछ और छोटे बड़े काम पास के कर ले, सही है। हाँ। वो आप तो एक वर्किंग पर्सन थे, क्या करते थे आप? हम ज्वेलरी में जॉब करते थे। ज्वेलरी में? हाँ, ज्वेलरी सब। ज्वेलरी शॉप में अकाउंटेंट थे, क्या थे? हाँ, अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट को आंखों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना देखे वो ना बिल बना सकता है ना एंट्री कर सकता है कम, सही है। हाँ। पूरी जॉब आंखों पे ही डिपेंड थी आपकी। वो जॉब कितने साल हो गए या छूटे हुए? 2 साल से। 2 साल से घर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको दिखना टोटली बंद हो गया था और लो विज़न एड वाला चश्मा लगाते थे, उससे भी आपका काम चलना करीब करीब बंद हो गया था, ठीक। हाँ। इसके कारण आपको नौकरी से
इस्तीफा देना पड़ा, जॉब छोड़ना पड़ा। करना पड़ा। आज आपने 3 लाइन पढ़ी कैपिटल इंग्लिश की, 3 लाइन पढ़ी मैथ्स की। उस आँख से जो आँख आपकी बटन जैसी हो गई थी, सिर्फ शो पीस थी, आपको दिखाई उससे दिखाई नहीं देता था। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है। आपकी रोशनी 3 करोड़ गुना बढ़ी है, क्योंकि आप जीरो पे थे। जीरो से 3 लाइन पढ़ना, ये अपने आप में एक चमत्कार ही माने, ईश्वर की कृपा माने आपके ऊपर कि आपको इतना दिया। जिसको कुछ नहीं दिखता, उसको एक अक्षर भी दिखता ना दोस्त, तो वो प्रफुल्लित हो जाता है, इतना खुश होता है कि कुछ कह नहीं सकते। आपको तो 3 लाइन दिखी है, मैथ्स की भी और कैपिटल इंग्लिश की। देखते हैं, शायद आप स्मॉल इंग्लिश भी पढ़ना शुरू कर दी हों। Blossom upon the ground and the little बहुत सारी बधाई हो, आज आप अक्षर जोड़ के पढ़ना शुरू कर दिए हैं। उसके ऊपर began to लेमेंट, फर्स्ट नहीं आता यार, हाँ बिगेन टू लेमेंट। उसके आगे क्या है? नहीं आता। नहीं, नहीं। उसके नीचे वाली लाइन बिगेन के नीचे क्या है? हार। हर। शाह जी, बहुत सारी बधाई हो आपको कि आज आप स्मॉल ABCD का लेटर्स भी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। ठीक, बड़े लेटर्स आए, लेकिन आए हैं, बड़े आए हैं तो छोटे भी आएंगे। और फिर आपकी ज़िंदगी यथावत शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपको पास का काम देखना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी फिर नौकरी जाना, फिर अपना काम करना इंडिपेंडेंटली शुरू होगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कुछ खुशी हो रही है आप? कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है आप, ये नाइस। तो बधाई हो आपको, जीवन के ये क्षण आपके पास आए और आप देखना शुरू किए। शाह जी, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 1 और 2। गुड, बधाई हो। आपने ज़िंदगी में आपके ज़िंदगी में एक असाध्य बीमारी आई थी, उसका नाम था कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, ज़िंदगी के सारे रंग आपके ख़त्म हो गए थे। कितने सालों से? 3 साल से। 4 सालों से आपकी ज़िंदगी में रंग ख़त्म हो गए थे। आज आपने वो, ईश्वर ने आपको वो कृपा दी है कि आपकी ज़िंदगी में रंग आना शुरू हुए हैं। इसमें कुछ दिख रहा है? 6 है, पीछे है 6। हाँ। आगे क्या है? और 6 के आगे क्या है? 2 2। क्या हो गया अक्षर? 26 गुड, बधाई। आगे क्या हो? आगे क्या है? 9 पीछे 6 क्या हो गया? 96। बधाई, बहुत सारी बधाई हो। बहुत। शाह जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में रंग आना फिर शुरू हुए। रंगीन या लौटाई है महाकाल बाबा ने। फिर आपकी रोशनी बढ़ना शुरू हुई, आपको पास में भी दिखना शुरू हुआ और दूर में भी रोशनी बढ़ी। साथ में आपको रंग दिखना शुरू हुए। ज़िंदगी में रंग जितने आवश्यक होते हैं, उतनी ही रोशनी आवश्यक होती है। आँख होते हुए यदि रंग नहीं दिखते तो बहुत सारे काम अपने उलझ जाया करते हैं। पहले कोर्स के बाद ही आपको इतना पहले कोर्स के बाद ही आपको ईश्वर ने इतना दिया कि आप सोच नहीं सकते थे। आपका पास की नज़र डबल हो गई, डबल से ज़्यादा दूर की नज़र डबल हुई, और साथ में आपको कलर दिखना शुरू हो गए। बहुत बहुत बधाई हो। हम देखते हैं आपको पेरिफेरल विज़न में क्या फ़र्क आया। शाह जी, बहुत सारी बधाई हो आपको। पेरिफेरल विज़न भी आपका बढ़ना शुरू हुआ है। जब आप यहाँ आए थे, ऊपर की तरफ आपका 1.5 इंच था, वो बढ़ के 2.2 इंच हो गया है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मात्र 0.6 इंच था, वो बढ़ के 2.5 इंच हुआ। लोअर साइड पे 1.8 इंच था, वो 2.7 हुआ। और राइट हैंड साइड पे भी 1.8 था, वो 2.7 इंच हुआ है ना। करीब करीब 1 इंच का फ़ायदा चारों दिशा में आया है। बहुत सारी बधाई हो। जीवन का इसी तरह से ये प्रति माह प्रति कोर्स के बाद आपकी रोशनी बढ़ती रहे, हमारा प्रयास रहेगा। बहुत सारी बधाई हो आपको। अब आप बंगाल के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? वेस्ट बंगाल के लोगों से? बंगाल का लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो लोग इस रोग का पीड़ित है, वो जल्द मध्य प्रदेश उज्जैन में डॉक्टर ऋषभ चंद्र के पास आके जल्दी इलाज कराइए। कौन सा रोग है आपको? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, RP है ना। और साथ में आपको एक और रोग है, वो है कलर ब्लाइंडनेस। इन दोनों बीमारियों के चलते आपका जीवन नरक हो गया था और आप घर बैठ गए थे। कितने सालों से? 2 साल से। काम धाम सब छूट गया, घर से निकलना बंद हो गया, मुश्किल हो गया और ज़िंदगी परेशानियों से भर गई थी। ठीक है, अब आप कुछ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं?
हाँ, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा चलिए है। बहुत सारी बधाई हो आपको। आप बंगाली में अपने दूसरे मरीजों से क्या कहना चाहेंगे? বাংলায় এটাই বলবো যে যারা যারা এই রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসার রোগগ্রস্ত আছেন তারা অতি সত্বর মধ্যপ্রদেশ উজ্জয়নে এসে ডক্টর ঋষভ জৈনের কাছে এসে চিকিৎসা করান। जैसा अब आपको फ़ायदा आया उसी तरह दूसरे लोगों को आ सकता है। आ सकता है, আসবে। आप जी तो आपने देखा दूसरे लोग भी आपके साथ जो आए हैं उनको भी फ़ायदा। ফায়দা হুয়া है। আমি এসেছি, আমার সাথে যে আরেকজন এসেছে তাদেরও ফায়দা হয়েছে। तो वो लोग आएंगे तो उनको फ़ायदा होने के होगा। আবার যেমন ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে অন্যদেরও হবে। बहुत सारी बधाई हो आपको। ধন্যবাদ। भालो रोगी हैं या देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।